प्रिय छात्रों, आज से हम लोग क्या करेंगे, नया प्रश्नावली शुरू करेंगे। देखिए, नया प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास सूत्र हम लोग क्या पढ़ लेते हैं। देखिए इसको क्या बोला जाता है, ठीक, इसको क्या बोला जाता है, एक क्रिया विधि बोला जाता है, ठीक, मतलब विधि बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर क्या किया जाता है, रैखिक समघात आंशिक अवकल समीकरण इसको बोला जाता है, ठीक, मतलब रैखिक समघात, ठीक, लघु विधियां भी बोला जाता है, ठीक, इसको बोला जाता है रैखिक समघात विधियां, ठीक, ज्ञात करने पर विधियां, ठीक, इसको लघु, ठीक, लघु 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 विधि भी बोला जाता है, ठीक, विधि बोला जाता है, ठीक। इसको आपको बहुत अच्छा से इसको समझना है, तब आपको ये समझ आएगा, ठीक, ये समझ आएगा, वरना ये समझ नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया गया, एफ डी डी डेस, यहाँ पर जेड इज इक्वल टू क्या दिया रहता है, यहाँ पर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ए बी ऐसा होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास, यहाँ पर हम लोग ऐसे निकालते हैं, यदि क्वेश्चन हमें कैसा दिया रहेगा, कुछ इस तरह से हमारे पास दिया रहेगा, ठीक, मैं लिखता हूं यहाँ पर देखिए, ठीक, हमारे पास क्या दिया गया, डी के घात स्क्वायर माइनस 5d डी डेज और प्लस 6d डेज का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जेड हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर ई के घात एक्स प्लस वाई, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक। इस प्रकार से मतलब यहाँ पर आएगा घात में आ जाएगा, या तो यहाँ यहीं पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉस में भी पूछ सकता है, ठीक। यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉस में भी पूछ सकता है, कॉस में कैसा पूछेगा, ऐसा पूछेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए साइन भी पूछ सकता है, साइन यहाँ पर 2x प्लस 3y भी पूछ सकता है। यहाँ यहीं पर हमारे पास कॉस में भी पूछ सकता है, कॉस में क्या पूछ सकता है, कॉस में 2x प्लस क्या होता है 3y भी पूछ सकता है, कुछ इस तरह से। टेन में भी पूछ सकता है, टेन यहाँ पर 2x प्लस 3y ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास ये बराबर में, ठीक, ऐसा इस पर रहेगा और इस बार में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक। हम लोग जस्ट इसके पिछले वाले क्या प्रश्नावली में क्या पढ़े थे, ये एक्स वाई पढ़े थे। अब यहाँ पर पूरे क्या होगा, ई के घात में एक्स आ जाएगा, ठीक, ई के घात में एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक, और या तो साइन में आएगा, या तो कॉस में आएगा, या तो क्या आ जाएगा, ठीक, या तो हमारे पास टेन में आएगा, या तो साइन गुणित क्या आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन दिया रह जाएगा, ठीक, इस प्रश्नावली में, ठीक, मतलब दोनों प्रश्नावली अलग अलग है, ठीक, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो इसके लिए सूत्र हमारे पास क्या आता है उसको देखते हैं। तो देखिए, यदि मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सी एफ तक से हम लोग तो मान निकालेंगे, सेम वही लिख लेगा, सी एफ तक M1 का मान निकालेंगे, M2 का मान निकालेंगे और दोनों का मान इसमें रख देंगे। अब पी आई में इसका क्या होगा, पी आई में इसका क्या होगा, कंफ्यूज होगा, ठीक। यहाँ पर ई के घात में एक्स है, तो क्यू का मान जब रखेंगे यहाँ पर ऐसा रहेगा एफ, और 1/में क्या हो जाएगा डी, ठीक। यहाँ पर क्या आ जाएगा पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसा कुछ तरह से, इस तरह से हमें दिया रहेगा 1/, ठीक, 1/, एफ और यहाँ पर डी डेज और यहाँ पर क्यू। तो क्यू का मान जब रखेंगे तो ई के घात में एक्स प्लस वाई है, तो जब इसको रखेंगे तो क्या होगा, इसके लिए अलग से सूत्र बनेगा, ठीक, अलग से सूत्र बनेगा, पी आई जब मान निकालेंगे तो इसके लिए अलग सूत्र लगेगा, ठीक। तो देखिए हमारे पास यदि ई के घात में एक्स प्लस वाई रहेगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, और यदि कॉस एक्स रहेगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, साइन एक्स रहेगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, टेन एक्स रहेगा तो कौन सा सूत्र, उसको देखते हैं। तो देखिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, ये देखिए, ठीक, यदि ई के घात एक्स प्लस वाई रहेगा तो उसके लिए सूत्र ये वाला, देखिए ये वाला फार्मूला हमारे पास आएगा, ठीक। तो देखिए हमारे पास P इंटू आई इज इक्वल टू रहेगा 1/, एफ डी डेज, तो क्या आ जाएगा, ई के घात ए रहेगा और एक्स प्लस क्या आ जाएगा बी के घात वाई, मतलब क्या होगा, ई के घात एक्स प्लस वाई, तो ए की जगह 1 है और बी की जगह क्या है 1 है, ठीक। तो इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सूत्र हम लोग क्या लिखेंगे, 1/, एफ ए और यहाँ पर बी। तो यहाँ पर देखिए एफ ए बी कैसे लिखे, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे हम लोग मान रख देते हैं, नहीं 1/, डी का स्क्वायर माइनस डी डेज और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2d डेज का स्क्वायर, कुछ इस तरह से हम लोग मान रख देते हैं। और यहाँ पर जो मान हमारे पास मिले रहता है, जैसे कि ई के घात एक्स प्लस वाई, तो देखिए हमारे पास ए है, यहाँ पर 1a है, ठीक, इसकी जगह क्या है बी है, यहाँ पर क्या है 1 है। तो इन दोनों का मान ए और बी का मान इसमें रखने को बोल रहा है, ठीक, मतलब एफ ए बी मतलब क्या बोल रहा है, इसमें डी डेज 2d डेज की जगह हम लोग मान रखेंगे, तो मतलब क्या आ जाएगा, डी की जगह हम लोग ए रखेंगे और डी डेज की जगह हम लोग क्या रखेंगे, बी रखेंगे, यही बता रहा है, ठीक, इस नियम में, ठीक, इस नियम में, ठीक। और
यदि यही नीचे पद यदि मान रख दिए और यही नीचे पद हमारे पास क्या होगा, जीरो के बराबर में आ गया, ठीक, जीरो के बराबर में आ गया तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा। देखिए हमारे पास यदि ये क्या होगा, जीरो के बराबर में आएगा, ठीक, मतलब जीरो के बराबर में आएगा तो क्या होगा, ये देखिए ये वाला सूत्र लगेगा। देखिए हमारे पास इफ एफ ए बी, यदि एफ ए बी क्या होगा, जीरो के बराबर है तब कौन सा सूत्र लगेगा, देखिए ये वाला लगेगा। 1/में क्या आ जाएगा, बी डी माइनस ए डी डेज फाइव ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एक्स घात एन बटे में बी के घात एन और यहाँ पर एन फैक्टोरियल, ठीक, फाइव ए एक्स प्लस बी वाई लगेगा, ठीक, ये वाला हमारे पास सूत्र लगेगा। ठीक, यदि ये जीरो के बराबर में आता है नीचे वाला तब, ठीक, नीचे को डायरेक्ट जीरो नहीं लगेंगे ऐसे, ठीक, यदि ये जीरो आ गया तो 1/0, ठीक, तो मतलब क्या हो जाएगा, अनंत हमारे पास माना गया, ऐसे करके हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको लिखेंगे, ये वाला सूत्र लगेगा यदि जीरो के बराबर आता है तब, ठीक, तो ये वाला लगेंगे। अब उसके बाद देखिए दूसरा क्या आता है, दूसरा हमारे पास सूत्र ये वाला देखिए, ठीक, यदि क्या आता है, इक्वल में क्या आता है, साइन ए एक्स प्लस बी वाई रहता है तब, यहाँ पर देखिए यदि इक्वल में इसके इक्वल में साइन एक्स 2x प्लस 3y मतलब ए एक्स प्लस बी वाई रहता है तब क्या होता है, तब देखिए ये देखिए इसके लिए सूत्र क्या आता है, p इंटू आई। जब हम लोग विशिष्ट समाकल निकालेंगे तो p इंटू आई इज इक्वल टू 1/f d और साइन ए एक्स प्लस बी वाई रहेगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये देखिए ये वाला सूत्र। जब इसका मान हम लोग रखेंगे, देखिए डी का स्क्वायर डी डेज का स्क्वायर, यहाँ पर डी डेज का स्क्वायर, जब इसका मान रखेंगे तो ये देखिए और यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस वाई, तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक, इसके जगह पर डी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, डी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ए लिखेंगे और डी डेज की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक, माइनस क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास लिखा जाएगा। ठीक, इस प्रकार से, ठीक, और डी डेज रहेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस ए बी लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास नियम लगेगा। ठीक, यही वाला नियम इसमें लगेगा तो माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए बी हो जाएगा और माइनस बी का स्क्वायर रहेगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए अभी दिया है और वहां पर क्या रहेगा, कुछ इस तरह से दिया रहेगा। ठीक, ये देखिए, ठीक, 2 दिया रहेगा और यहाँ पर 3 दिया रहेगा, यही मान को यहाँ पर रख देंगे और जो मान हमारे पास आएगा वही हमारे पास सूत्र होगा। यहाँ पर ए दिया है, इसकी जगह क्या दिया गया, 2 दिया गया है, इसकी जगह बी दिया गया है और इसकी जगह देखिए हमारे पास 3 दिया गया है। ठीक, तो यही मान को यहाँ पर रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, ये वाला सूत्र जब हल होगा ये वाला तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पी आई का मान निकल जाएगा। ठीक, अब यदि क्या दिया गया, कॉस दिया रहेगा। ठीक, कॉस दिया रहेगा तो देखिए कॉस दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी वाई लिखेगा तो सेम वही वाला सूत्र लगेगा। ठीक, ए की जगह क्या लिखेंगे, डी की जगह माइनस ए का स्क्वायर रहेगा। ठीक, और डी डेज की जगह माइनस ए बी लिखेंगे और बी स्क्वायर की जगह मतलब डी स्क्वायर की जगह क्या, डी डेज की स्क्वायर की जगह माइनस बी का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमारे पास क्या जाएगा, कॉस के लिए भी सेम रहेगा, साइन के लिए भी सेम, कॉस के लिए भी सेम। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ तक होगा। ठीक, ये देखिए यदि जीरो के बराबर नहीं आता है तो यहाँ तक सूत्र होगा और यदि जीरो के बराबर होता है तो यहाँ तक हमारे पास ये वाला सूत्र लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोग बनाएंगे इस सूत्र को। ठीक, यहाँ पर और कुछ और प्रकार के हम लोग सूत्र आपको बताते हैं। ठीक, इसमें कुछ अलग प्रकार से और सूत्र लगता है तो देखिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा से देखिए, एक सूत्र, 2 सूत्र और आपको दिखाता हूँ। यदि 1/में एफ डी और यहाँ पर डी डेज मतलब ये किसका मान है, पी आई का मान लेकर रहे हैं। पी आई का मान यदि 1/में एफ डी डेज और एक्स का घात एम रहेगा और एक्स वाई का घात एन रहेगा। ठीक, क्यू का मान एक्स का घात एन रहेगा और वाई का घात क्या रहेगा, एन रहेगा, मतलब एन की जगह 2 भी रख सकते हैं, एन इज इक्वल टू 1 2 3 डेज कोई भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से यदि रहेगा तो उसका सूत्र आता है 1f डी डेज और यहाँ पर के घात में इनवर्स लग जाएगा और एक्स का घात एम लगेगा और वाई के घात एन लगेगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये दूसरा वाला सूत्र रहेगा। ठीक, सातवां देखिए हमारे पास 1/में एफ डी डेज ई के घात ए एक्स प्लस बी वाई रहेगा और इनटू में क्या आ जाएगा, वी रहेगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये देखिए ए एक्स प्लस बी वाई और ठीक है ये घात ए एक्स प्लस बी वाई और यहाँ पर 1/में क्या जाएगा, बी प्लस ए, यहाँ पर डी डेज प्लस बी और यहाँ पर इनटू में वी लगेगा। ठीक, ये वाला हमारे पास सूत्र लगेगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास कुछ सूत्र लगेगा। ठीक, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक आपको सूत्र याद रखेंगे तो अगले का प्रश्न हमारे पास बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ज्यादातर कौन सा वाला आता है हमारे पास, ई के घात एक्स प्लस वाई वाला हमारे पास सूत्र आता है। ठीक, तो यही को हम लोग देखिए हम लोग सूत्र करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए